वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला जो हमने पढ़ा था पार्ट वो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स क्या है तो उसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। यानी जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम कहते हैं, उसमें कुछ हिस्से, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अलग अलग जुज होते हैं जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो है नाउन। अब नाउन क्या है स्टूडेंट्स और इसकी टाइप्स क्या हैं तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउन यानी अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो सारी नाउन है। क्यों? उनका कोई स्पेसिफिक नेम है। चाहे वो मेटल्स हैं, चाहे वो कोई पकाने की चीज़ है या खाने की चीज़ है या पहनने की चीज़ है, सही, या इंसान है या जानवर हैं या पौधे हैं, हर एक का अपना एक नाम है, सही है। तो नाउन क्या है? वो किसी भी चीज़ का नेम। यानी नाउन को आप नेम से भी रिप्लेस कर सकते हैं कि नाउन क्या है? जस्ट नेम। किसका नाम? किसी भी चीज़ का नाम, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। और अगर हम इंग्लिश की डेफिनेशन देखें तो अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी नाउन क्या? ये एक वर्ड है, किसी का भी नाम, किसी शख्स का, किसी जगह का, चीज़ का या किसी भी ख्याल का। अब एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दी है बॉय, सिटी, टीचर, एनिमल, एटीसी। यानी कोई भी लिविंग हो या कोई भी नॉन लिविंग हो, जो इस दुनिया में मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन, नेम। अब स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नाउन की टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन, वैसे तो नाउन की बहुत सारी टाइप्स हैं, सही, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 8 की बात करेंगे। वैसे इसकी सिर्फ ये 8 नहीं है, इसकी और भी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो ये 8 ही इस्तेमाल होती हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली टाइप कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड कंपाउंड नाउन। तो जस्ट ये 8 टाइप्स नहीं, इसकी और भी मज़ीद टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इन 8 को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स बारी बारी इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी टाइप में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं और कौन सी टाइप किस चीज़ के नाउन को ज़ाहिर करती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कॉमन नाउन। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, कॉमन नाउन, आम नाम, किसी भी चीज़ का आम नाम। यानी किसी भी ग्रुप के बारे में आप जब बोलते हैं किसी आम नाम के बारे में, तो ये लोग, पीपल, लोग हो गए, सही, कि आम नाम, बॉय, कोई भी लड़का, मैन, कोई भी आदमी, गर्ल, कोई भी लड़की, सिटी, कोई भी शहर, यानी आम नाम, कॉमन नाउन। अब इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन आर जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कॉमन नाउन जो है आम नाम, और जनरल नेम ये आम नाम होते हैं फॉर पर्सन, किसी भी शख्स का, प्लेस, किसी भी जगह का, थिंग्स, किसी भी चीज़ का, और आइडिया या किसी भी ख्याल का। यानी पर्सन जैसे कि मैन हो गया, वुमेन हो गया, बॉय, गर्ल, कोई भी पर्सन, इसका स्पेसिफिक नहीं, बस सबको एक ही कैटेगरी में, जो भी लड़का हो, काला हो, गोरा हो, पीला हो, नीला हो, जो भी हो, वो बॉय है। ये लड़की हो, छोटी हो, बड़ी हो, काली हो, गोरी हो, क्या है? गर्ल है। इस तरह प्लेस, कोई से भी प्लेस आ गई इसमें, सही है। हमने कहा सिटी, कोई सा भी शहर। हमने कहा कंट्री, कोई सा भी मुल्क। हमने कहा कॉन्टिनेंट, कोई सा भी कॉन्टिनेंट। हमने कहा ओशन, कोई सा भी ओशन। क्योंकि हमने स्पेसिफिक नेम नहीं लिया, हमने कहा बस ओशन या हमने कहा सिटी, इस तरह। थिंक, कोई भी चीज़, और आइडिया या कोई भी ख्याल। दे आर नॉट स्पेसिफिक एंड आर नॉट कैपिटलाइज्ड। ये ख़ास नहीं होते, स्पेसिफिक ख़ास, ये ख़ास नहीं होते, और ये कैपिटलाइज यानी इसको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, अनलेस दे स्टार्ट अ सेंटेंस, सिवाय इसके कि ये जुमले के शुरू में आ जाए। इस तरह हमें पता स्टूडेंट्स के कोई भी जुमला हम स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर कॉमन नाउन भी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो उसको कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज इसको कैपिटलाइज हम लोग नहीं करते क्योंकि ये कॉमन नाउन होता है। अब आइए स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पर्सन की अगर देखें, टीचर, कोई भी टीचर, डॉक्टर,
कोई भी डॉक्टर, आर्टिस्ट कोई भी आर्टिस्ट, यानी हमने नाम नहीं लिया, बस हमने कहा ये टीचर है, ये डॉक्टर, ये आर्टिस्ट, इसका प्लेस जगह देखें तो सिटी कोई सा भी शहर, पार्क पार्क, कंट्री कोई स्पेसिफिक नहीं, बस कंट्री। थिंग्स में कार आ गया, कार यानी कि कोई स्पेसिफिक कार हमने नहीं ली, या जैसे सिर्फ कार बोल दिया हमने। बुक किताब, फोन कोई भी फोन, आइडिया हैप्पीनेस, लव डेमोक्रेसी यानी खुशी मोहब्बत और जमहूरियत। सही, तो ये जनरल नेम हो गए, आम नाम। अब आइए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी जो कि है प्रॉपर नाउन यानी खास नाम। अब आपको नाम से ही लग गया होगा कि प्रॉपर नाउन खास नाम यानी भी किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम, खास नाम जो कि सिर्फ उसके लिए है। प्रॉपर नाउन्स यानी खास नाम स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग, यानी ये खास चीज़ों के और लोगों के और जगहों के नाम होते हैं। दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज, ये हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नो मैटर वेयर दे अपेयर इन सेंटेंस, ये जहाँ भी सेंटेंस में आ जाए, अगर स्टार्ट में आए, बीच में आए, शुरू में आए, जहाँ भी आए, लेकिन इसका पहला वर्ड कैपिटलाइज ही होगा। सही है, तो प्रॉपर नाउन क्या है स्टूडेंट्स? किसी भी चीज़ का खास नाम है। हमने कहा बॉय तो ये कॉमन नाउन हो गया, हमने कहा अली तो ये स्पेसिफिक नेम हो गया, हमने कहा गर्ल तो ये सारी गर्ल्स इसमें आ जाती हैं, हमने कहा अस्मा तो एक स्पेसिफिक नेम, हमने कहा सिटी यानी कोई सा भी शहर, हमने कहा कराची तो ये स्पेसिफिक नेम आ गया। सही है, हमने कहा कार कॉमन नाउन, हमने कहा बुगाटी स्पेसिफिक नाउन। सही है, अब इसकी एग्जाम्पल स्टूडेंट देख लें, आ जाए। एग्जाम्पल यानी पर्सन में अली, इमरान, कायद आजम, प्लेस पेरिस, माउंट एवरेस्ट, द अमेजोन रिवर, यानी ये स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक जगहों के नाम है। थिंग्स चेयर, टाइटैनिक, आईफोन, यानी ये चीज़ों के स्पेसिफिक नेम है। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, कंक्रीट नाउन। तो कंक्रीट नाउन स्टूडेंट्स कौन सा नाउन जो हम अपने 5 सेंसेस से उसको महसूस कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन है। तो कंक्रीट नाउन रिफर टू थिंग्स दैट कैन बी perceived थ्रू द 5 सेंसेस, यानी वो चीज़ों के नाम जिनको अपनी 5 अज़ाइज से हम उसको महसूस कर सकते हैं, perceive महसूस करना। यानी साइट देखना, टच छूना, टेस्ट चखना, हेयरिंग सुनना, एंड स्मेल और सूंघना, यानी इनमें जो भी आपके पास आ जाए तो वो क्या होगा, कंक्रीट नाउन। दे रिप्रेजेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, इनकी जो अपेरेंस है वो क्या होगी, फिजिकल या कोई भी सब्सटेंस या मादा होगा, यानी जो चीज़ आप टच कर सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, उसको सुन सकते हो, उसको स्मेल कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, वो कंक्रीट नाउन आ गई। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी पार्ट आप महसूस कर सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल, साइट यानी देखने में हम क्या नज़र आता है, हमें ट्री देख सकते हैं, हाउस देख सकते हैं, पेंटिंग पेंटिंग वगैरह, टच छूना, फैब्रिक कपड़ा, कपड़े को हम देखते हैं हाथ से देखो कपड़ा अच्छा है या नहीं, स्टोन पत्थर, वाटर पानी, टेस्ट जायका, एप्पल चॉकलेट पिज़्ज़ा, मुख्तलिफ जायके हम चख सकते हैं, हेयरिंग सुनना, म्यूज़िक हो गया, लाफ्टर हो गया, थंडर यानी गरज की आवाज़ हो गई, स्मेल हम सूंघ सकते हैं, परफ्यूम, फ्लावर, स्मोक, ये सारी चीज़ें हम सूंघ सकते हैं। यानी जो भी आप अपने 5 अज़ाइज से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, ये महसूस कर सकते हैं, वो सारी क्या हैं, वो आपके पास आ जाती हैं कंक्रीट नाउन। अब इसका अपोजिट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो ये वो चीज़ें जिसको हम अपने अज़ाइज से महसूस नहीं कर सकते, यानी जिनका कोई ज़ाहिरी वजूद ना हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट आइडिया, क्वालिटीज़ और कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी सीन, टच और मेजर, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये ज़ाहिर करते किसी भी आइडिया को या किसी चीज़ की क्वालिटी को या कॉन्सेप्ट को जो कि हमें नज़र नहीं आती, हम उसे टच नहीं कर सकते या उसे हम मेजर नहीं कर सकते। हम कहते हैं नहीं ये तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है, अब कितना अच्छा है इसकी मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, बस अच्छा है। वो लड़की बहुत बुरी है, अब कितनी बुरी है इसका कोई मेजर या नाप नहीं है, सही है। या कोई चीज़ टच कर सकते हैं, हम कोई टच नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब बात स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इमोशंस में एंगर गुस्सा,
गुस्से को आप देख नहीं सकते, भाई वो गुस्से में, कितने गुस्से में, जॉय खुशी, फेयर डर या खौफ। स्टेट्स यानी कोई हालतें, तो फ्रीडम आज़ादी, पीस अमन, हैप्पीनेस खुशी, ये हम इसको नाप नहीं सकते। क्वालिटीज़ में आता है ब्रेवरी, ऑनेस्टी, विजडम। ब्रेवरी बहादुरी, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड विजडम अक्लमंदी। वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, कितना बहादुर है नाप नहीं सकते। ऑनेस्टी, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, भाई कितना ईमानदार है, कोई नाप है नहीं, नाप नहीं है। विजडम, बहुत अक्लमंद है, कितना अक्लमंद है, बस बहुत अक्लमंद है, कोई नाप नहीं। कॉन्सेप्ट, टाइम हो गया, जस्टिस, इंसाफ, नॉलेज वगैरह, ये इसका कोई हमारे पास फिजिकल एविडेंस या फिजिकल वजूद इसका नहीं है। नॉलेज, बहुत इल्म रखता है, कितना इल्म, बस बहुत इल्म रखता है, सही। तो कंक्रीट नाउन जिसका कोई फिजिकल एविडेंस हो, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम फिजिकली नहीं देख सकते। अब आगे बढ़े स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जाने कलेक्टिव नाउन। देखिए आपको नाम से ही सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कलेक्टिव मतलब मजमुआ, यानी किसी भी चीज़ों का मजमुआ, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और थिंग्स। यानी कलेक्टिव नाउन क्या है, ये ग्रुप है चीज़ों का, ये किसी भी लोगों का। द ग्रुप कैन बी कंपोज ऑफ पीपल, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट। और ग्रुप किससे बनते हैं, ये बनते हैं लोगों से, एनिमल जानवरों से, और ऑब्जेक्ट या चीज़ों से। यानी कलेक्टिवली आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है कलेक्टिव नाउन। है एग्जाम्पल देख लें स्टूडेंट्स की, पीपल टीम, नहीं। अब एक टीम में कितने बंदे हैं, वो सारी एक टीम कहलाएगी, चाहे वो 10 बंदे हो, चाहे 15 हो, चाहे 11 हो, चाहे 5, वो टीम है, बस एक नाम उनके लिए आएगा। कमेटी, कोई कमेटी बैठी किसी काम के लिए, सही है। जूरी, यानी कोई भी जो जूरी बैठी, जज वगैरह बैठे, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, उनको हम जूरी कहते हैं। एनिमल, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, सही है, परिंदों का झुंड, या हेड ऑफ कैटल, सही है। अब ये फ्लॉक और जो हेड है, ये क्या है, ये इनके लिए पूरे ग्रुप को जाहिर करता है, एक को नहीं। हम नहीं कह सकते फ्लॉक ऑफ बर्ड, एक बर्ड के लिए हम फ्लॉक का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही है। अब है ऑब्जेक्ट्स, यानी चीज़ें, बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, बंच की, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, स्टैम्प का, यानी कलेक्टिव नाउन जो हम कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास सारी चीज़ें एक मजमूए में या ग्रुप में हो। द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन्स। अगेन नाम से आपको आइडिया हो गया होगा, काउंटेबल नाउन यानी वो चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन और नाउन दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन क्या है, वो जो हम काउंट कर सकते हैं। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसकी दोनों सिंगुलर प्लूरल, ये एक पेंसिल है, सिंगुलर यानी नाप सकते हैं भाई एक, ये 10 पेंसिलें हैं, सही है, इसको भी हम नाप सकते हैं भाई 10 पेंसिलें, सही है। तो वो चीज़ जो आप काउंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देख लें इसकी, सिंगुलर में एप्पल, एक सेब, कैट, एक बुक, बिल्ली, बुक, एक किताब। प्लूरल में 2 एप्पल्स, 3 कैट्स, यानी जिसको हम देखकर बता सकते हैं भाई इसकी तादाद कितनी है। तो 10 अंडे, ये 12 अंडे, 10 एप्पल या 50 एप्पल, जो भी, तो वो चीज़ें जिसको आप नाप सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं, वो काउंटेबल है। अगला है अनकाउंटेबल नाउन। ये उलट है काउंटेबल नाउन का, यानी वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। यानी अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और ये आमतौर पर इसका कोई प्लूरल नहीं होता। जैसे राइस, चावल, चावल के दाने काउंट कर सकते हैं, नहीं। चीनी, चीनी के दाने काउंट कर सकते हैं, नहीं, सही। मिल्क, मिल्क के ड्रॉप्स आप काउंट कर सकते हैं, या पानी, सही। तो ये इसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, सब्सटेंस में आ गया वाटर, राइस, शुगर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये भी अनकाउंटेबल, इसको हम बहुत मालूमात, भाई कितनी मालूमात। कलेक्टिव में हम लें तो फर्नीचर या लगेज, सामान वगैरह, सही है। तो ऐसी चीज़ को हम नाप नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन। अब है कंपाउंड नाउन्स, यानी कंपाउंड नाउन मजमुआ, किसी भी चीज़ का मजमुआ।
कंपाउंड नाउन आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 और मोर वर्ड्स टू क्रिएट अ सिंगल नाउन। यानी कंपाउंड नाउन कौन से नाउन है? वो नाउन जो 2 या 2 से ज़्यादा नाउन या नेम्स या अल्फाज से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो एक वर्ड बनाते हैं। अल्फाज तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा हैं, वर्ड 2 या 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन मिलकर क्या बनाएंगे? एक वर्ड। द वर्ड दैट कैन बी कंबाइंड इन डिफरेंट वे। अब वो जो वर्ड है वो कंबाइन हो सकता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। एज ए सिंगल वर्ड, यानी पूरा हम सिंगल लिख सकते हैं एक साथ। एज अ हाइफनेटेड वर्ड, उसके बीच में हाइफन लगा सकते हैं। और एज अ सेपरेट वर्ड यूज टुगेदर, यानी अल्फाज 2 हैं, उसको आप सेपरेट करके लिखते हो, लेकिन पढ़ा एक ही जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। अब एग्जाम्पल आ गई। सिंगल वर्ड टूथ पेस्ट। अब देखिए, टूथ अलग लफ्ज है, पेस्ट अलग लफ्ज, लेकिन उनको मिलाकर पढ़ते हैं टूथ पेस्ट। नोट बुक, भाई नोट अलग वर्ड, बुक अलग वर्ड, लेकिन उनको मिलाकर पढ़ते हैं नोटबुक। सन शाइन, दो अलग वर्ड है, लेकिन पढ़ेंगे एक साथ सनशाइन, और ये लिखे भी एक साथ जाएंगे। अब हाइफनेटेड वर्ड, मदर इन लॉ, देखिए बीच में जो आपके पास डैश नजर आ रहा है, ये हाइफन कहलाता है। मदर इन लॉ यानी सास के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये एक ही लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिक्स पैक, तो ये जो मर्द बनाते हैं सिक्स पैक्स वगैरह, औरतें ही बनाती हैं कभी-कभी, ज़्यादातर मर्द बनाते हैं सिक्स पैक। एक्स-रे, तो ये हाइफनेटेड है, लेकिन पढ़ा एक ही जाता है। हालाँकि 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ हैं, लेकिन ये एक ही लफ्ज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। फिर सेपरेट वर्ड्स, यानी वो वर्ड जिनके बीच में गैप हो, लेकिन पढ़ा एक ही जाएगा। हाई स्कूल, आइसक्रीम, क्रेडिट कार्ड, बीच में आप देख सकते हैं गैप है, लेकिन ये एक ही वर्ड कंसिडर किया जाता है और ये एक ही वर्ड पढ़ा जाता है। अब द नेक्स्ट वन आपके पास जो है, जैसे आपके पास इतने ही थे, सही है। तो होप आपको ये नाउन्स की एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको समझ में ना आई हो नाउन के बारे में कुछ भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।